अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, लेकिन घरेलू वाले अंदाज में, मतलब जैसे घर में बनती है ना प्याज वाली कढ़ाई, हम वो बना के तैयार करेंगे। अच्छा, मेरे पास है आधा किलो के बराबर चिकन, जिसके लिए मैंने ली थी 2 डली प्याज की बड़े साइज़ की, आधा कप ऑयल लिया है और 2 डली प्याज की लेके बस इसको मैं लाइट ब्राउन करने तक फ्राई कर लूँगी, क्योंकि प्याज जो है वो घुलती नहीं है, इस वजह से मैं इसको पीस के ऐड करूँगी इसके अंदर। अब इधर मैं क्या कर रही हूँ, हैंड पैड के अंदर मैं जल्दी से टमाटरों को ना क्या करूँगी, चॉप कर लूँगी छोटे छोटा, या तो फिर आप इसको पेस्ट भी बना सकते हैं। बस मुझे ना इसको बारीक करना था ताकि ये जल्दी बन के तैयार हो जाए, मतलब मेरा टारगेट ये था आधे घंटे में ये कढ़ाई बन के तैयार हो जाए। और ये होता है ना, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो अगर एक और कोई रेसिपी बनानी है तो मैं जल्दी से बना लूँ, उसी टाइमिंग में बना लूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना होना। अच्छा, हैंड पैड जब भी इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स या फिर प्याज ऐड करके चॉप नहीं करते, हमेशा 2-3 डलियाँ लेते हैं, उसको चॉप करते हैं, मतलब बड़े बड़े पीसेस में डालते हैं, उसको चॉप कर लेते हैं, फिर दोबारा से ऐड कर देते हैं अगर आपको और भी ऐड करनी है। बड़े बड़े पीसेस ऐड करेंगे तो हैंड पैड जो है ना वो अटक जाता है, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ ना। तो आपने बहुत सारे या बहुत बड़े बड़े पीसेस ऐड नहीं करने, इस बात का बस ख्याल रखा करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप बताती रहा करें जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैं प्याज को चॉप कर रही थी और दूसरे काम भी कर रही थी, तो मेरी प्याज थोड़ी सी डार्क हो गई थी। खैर, आप थोड़ी लाइट प्याज उतार लीजिएगा, उसको मैंने निकाल लिया ताकि उसको मैं पीस लूँगी। और उसी ऑयल के अंदर मैंने क्या किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मैं चिकन कढ़ाई जब भी बनाती हूँ तो उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करती हूँ। गोल्डन ब्राउन करने से मुझे ऐसा लगता है चिकन जो है ना हमारी वो अंदर तक ड्राई हो जाती है, तो बस मैं कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करती हूँ। अब जैसे ही कलर चेंज हो गया तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, जो कि मैंने चॉप करे थे। अब इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वैसे ही हम इसको चॉप कर चुके हैं। अभी क्या करूँगी, इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे पानी अपना छोड़ेंगे टमाटर, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, तो उसी के अंदर ना टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे 3 से 4 मिनट में, और ये अच्छी तरीके से ना घुलने मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर मैंने चिकन चेक कर ली थी, 50% तक चिकन हमारी गल चुकी थी, क्योंकि चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप खाना पसंद करते हैं। अच्छा, कढ़ाई के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं, बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बाकी चीज़ें जो और मैं ऐड करूँगी वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। बस इधर इसको मैंने क्या करा, इसको मिक्स कर लिया मसाले को। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो चिकन है हमारा वो गल जाए। और इसके अंदर मैंने प्याज भी ऐड कर दिया। अब प्याज जो है मेरी थोड़ी सी डार्क हो गई थी, लेकिन खैर इसको हम बैलेंस कर लेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अच्छा, प्याज थोड़ी भी डार्क हो जाए ना तो उसका ना एक कड़वाहट सी आने लगती है। कभी आपके साथ ऐसे हो जाए तो क्या करना चाहिए कि अम्मी को पता भी ना चले प्याज डार्क हो गई थी तो आप लोगों ने आगे मैं दिखाऊंगी आपको क्या करना है। अच्छा देखिए, क्योंकि प्याज डार्क हो गई थी तो ये ना कैमरे पे तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना लाइट, लेकिन ऐसे नज़रों में देखने में थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा था, ज़रा ना रेडिश ज़्यादा था प्याज डार्क होने की वजह से। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दी 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। क्रीम ऐड करने से क्या होगा कि ना जो प्याज का एक तलखी आई होगी ना वो चली जाएगी, और जो हमारी ग्रेवी है ना वो स्मूथ बन के तैयार होगी। और आप अम्मी से कह सकते हैं आज आपने थोड़ी डिफरेंट कढ़ाई बना के तैयार करी है और आपकी गलती भी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है अम्मी, ये व्लॉग देख लें तो बात अलग है। खैर, आपने कढ़ाई ऐड कर दिया, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, सॉरी कढ़ाई कह रही हूँ, क्रीम ऐड कर दी, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अदरक ऐड कर दी है जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और मैंने इसके अंदर ऐड किया है साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बिल्कुल आपने आखिर में ऐड करना है
जब आपने कढ़ाई को दम पे रखना है, यानी कि हरी मिर्ची ऐड करके हम इसको इतना पकाएंगे कि हरी मिर्चों का और अदरक का जो फ्लेवर है ना उस पूरी कढ़ाई के अंदर आ जाए। बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। इधर मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दिया ताकि ऊपर थोड़ी सी रौनक नज़र आ जाए, क्योंकि अम्मी सेटिस्फाई नहीं होंगी ना जब तक रौनक नज़र ना आए। तो खैर बस इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और ये मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसकी ग्रेवी देखें आप, क्रीमी बन के तैयार हुई है। अच्छा, हमारे घर में थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनता है कढ़ाई, क्योंकि हमारे अब्बू भाई नहीं खाना पसंद करते बहुत भुना हुआ कभी कभी खाते हैं ये लोग ना, ओकेजनली। रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से बनती है कढ़ाई। तो देखिए मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई। इसको आप लोग नान के साथ या फिर चपाती या फिर पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनी थी। आखिर में आप लोग चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने बिल्कुल सर्व करने के बाद ना जब डिश में निकाल लिया था तब ऐड किया था। तो हरा धनिया ऐड करें और सर्व करें अपनी फैमिली को। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी और इस रेसिपी को आप ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अच्छा, कढ़ाई वगैरह तो बन गई थी और सब कह रहे थे आप चेज़ ही जा रही हैं, इम्तियाज़ क्यों नहीं जा रही। तो भाई इम्तियाज़ भी हमारा चक्कर लग गया था, तो उसकी मैंने बहुत थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी क्योंकि बहुत जल्दी गई थी। तो मैं गई थी नाज़माबाद वाले इम्तियाज़ में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा सामान लेना था हमें। अम्मी के साथ में चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। अच्छा, रात में गई थी। रात में ऐसा होता है 8 बजे के बाद जाओ ना तो जितने स्टोर्स हैं ना उसमें ना रश कम होता है, तो आपको कोई भी सामान लेना है आप जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन मैं भूल गई थी कि ईद आने वाली है, ईद नहीं सॉरी रमज़ान आने वाले हैं और सब लोग अभी से रमज़ान की ख़रीदारी कर रहे हैं। सारी शॉपिंग चल रही होंगी ना, सब लोग कर रहे होते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। तो रश बहुत था भाई यहाँ पे। अंदर जाके हमें अंदाज़ा हुआ 8 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह का टाइम है, कुछ 1-2 बजे का टाइम, उस टाइम पे बहुत रश होता है ऐसे स्टोर्स में ना। अच्छा खैर, सबसे पहले हमें जाना था बेसमेंट, क्योंकि मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी और मुझे ये था मुझे कॉफ़ी मिल जाए मेरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आजकल मैं कौन सी कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर ब्रांड वगैरह हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी कभार होता है ना आप कोई नया ब्रांड ले लें तो आपको अच्छा लग जाता है। तो अभी मैंने लास्ट टाइम जब कॉफ़ी ली थी ना तो मैंने 2 कॉफ़ी ली थी, 2 फ्लेवर की ना, मतलब 2 अलग ब्रांड लिए थे। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसका नाम है आई थिंक इंडो कॉफ़ी करके नाम है, ये इंडोनेशियन ब्रांड है। अच्छा खैर, इम्तियाज़ आ गए थे और रश हो तो बस ये होता है जल्दी बस आपको जो लेना है वो लें और आगे बढ़ें। और ना सारे स्टोर्स में ना मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टोर्स में बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है रमज़ान के हवाले से और हर स्टोर में लगी हुई है। अब इधर मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ कि कौन कौन सी क्या क्या सेल लगी हुई है, ये तो आप उनके पेज पे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। मैं असल में जब भी जाती हूँ स्टोर, जो मुझे कुछ लेना होता है तो मैं इस हवाले से जाती हूँ। तो मैं और दूसरी जो आइल्स बनी हुई होती हैं ना, दूसरे जो सेक्शंस हैं, मैं उधर नहीं जा रही होती हूँ। तो जहाँ बस मुझे जो लेना था वो मैंने लिया और फिर मैं यहाँ से बाहर निकली। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ली और ये वाली कॉफ़ी मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, ओरिजिनल इसका फ्लेवर, इसमें ना 2-3 फ्लेवर भी है ना, तो ना बस मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। दूसरा मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, अगर वो मैं कर लूँ या फिर आप लोग करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर ये ब्लैक कॉफ़ी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है इसलिए अच्छी लग रही है। वो ना ये होता है कॉफ़ी का, आप थोड़े दिन बाद ना आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, वो जो नशा होता है वो थोड़ा बढ़ता रहता है। हमें अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की आदत हो गई है। अच्छा खैर, इधर मैंने ओट्स वगैरह ले लिया था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी। ओट्स जो है अब्बू और अम्मी सुबह नाश्ते में लेते हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है इन लोगों का ना, इम्तियाज़ का। खैर यहाँ पर से मैंने 1-2 चीज़ें ली जो भी मुझे लेनी थी। कॉफ़ी मैंने 2 पैकेट ले लिए थे, 2 बॉटल्स ले ली थी रश को देखते हुए। यहाँ पर अम्मी कह रही थी देखो क्या फ्री मिल रहा है, तो इधर बस मैंने सिर्फ देखा, अभी लिया नहीं। ये हमदर्द का ना तिक्का मसाला था जो कि रूह अफ़ज़ा के साथ फ्री मिल रहा था। और इसके अलावा राइस भी लिए हैं। राइस हमने अपने लिए नहीं लिए, किसी और के लिए लिए हैं। एक बहुत स्वीट सी आंटी है, उन्होंने हमसे कहा था अगर आपका जाना हो तो हमारे लिए राइस ले लीजिएगा क्योंकि सेल लगी हुई है। अच्छा, ये 10 किलो राइस मिले हैं कुछ 3,300 रुपये के और काफ़ी सस्ते हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों पे ना मतलब सेल लगी हुई है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये वाली चीज़ें भी मिल रही हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं ऊपर आई थी, निहाल के लिए लेना था, कॉफ़ी मग लेना था हमें। और खैर मैंने इसकी ना पिक्चर वगैरह ले ली। अच्छा, जब मैं ऊपर आई ना तो ऊपर आई तो इन लोगों ने मना कर दिया, मैम वीडियो बनाना मना है, प्लीज़ वीडियो ना बनाए। तो फिर मैंने उसके बाद वीडियो नहीं बनाई। उधर से हमें टावल भी लेने थे, वो भी ले लिए। और ये हमें 1000 रुपीज़ का एक मिला है तो 2 ले लिया हम लोगों ने। और दूध वगैरह जो भी हमारा दूध दही ख़त्म हो गया था वो हम लेने गए थे, वो हमने लिया। और बस हम जल्दी से बाहर निकले। जल्दी से तो नहीं निकले क्योंकि रश था, जाहिर सी बात है टाइम तो लग जाता है। फिर हम निकले घर की तरफ।
तो जी हम निकल कर आ गए हैं इम्तियाज़ से और बहुत रश था इम्तियाज़ में ना। सब लोग ना रमज़ान की अभी से ख़रीदारी कर रहे हैं। खैर हम लोग अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे थोड़ा। और यहाँ पर मैं आई हूँ हैदरी पे, बूबी चिक के सामने एक कार्ट है जहाँ से हम लोग लेते हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे सोचा चलो ये इतने अरसे बाद निकले हैं, इस रोड पे इतने अरसे बाद निकले हैं तो चलो गोलगप्पे तो खा ही लेते हैं तभी। अरे वगैरह सब ऊपर नीचे हुई हुई है, घर में काम कर रही थी तो अम्मी ने कहा कि एक दो चीज़ें ना, वही हमारा दूध दही ख़त्म हो जाता है, कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी तो हमने सोचा चलें चलते हैं और इम्तियाज़ चलते हैं। गुलशन वाले पे तो मुझे पता है बहुत टाइम लग जाता है, दूसरा ये वहाँ पे बहुत सारी मतलब रेंज नज़र आ रही होती है, घूमने का भी बड़ा टाइम होता है। तो मुझे ये होता है जब कम टाइम है ना तो मैं नाज़िमाबाद आ जाती हूँ, ताकि ये है कि इधर से ये होता है बस जल्दी से शॉपिंग अपनी ख़त्म करो और निकलो बाहर ना। मतलब जो जो ज़रूरी सामान है बस वो लिया और हम लोग बस फ़ौरन से निकल गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने, बस बिलिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा। खैर वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था, अलाउ नहीं है भाई वीडियो बनाना। गुलशन में नहीं मना करते, इग्नोर कर देते हैं, मौका देते बनाने का। खैर हमारे गोलगप्पे आ गए, हम जल्दी से रिसीव करते हैं। तो जी ये है मेरी गोलगप्पों की प्लेट, हम गोलगप्पा खाते हैं। पानी बहुत ठंडा हो रहा है। बस गला ख़राब ना हो, गोलगप्पे भी खाने हैं और गला भी ख़राब ना हो। इतने बड़े बड़े गोलगप्पे हैं, वैसे ही चैलेंज होता है। नहीं अम्मी सही है, अम्मी कह रही मेरे पास से ले लो। चलिए मैं ख़त्म करती हूँ, फिर हम जाते हैं घर की तरफ। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।